नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम पुनः उपस्थित हैं एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के लिए उससे संबंधित क्वेश्चन को लेके, जो कि आज हम एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर में जो कि मोटर व्हीकल एक्ट से जो संबंधित क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, जो कि अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। उसमें ट्रैफिक के भी क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के भी क्वेश्चन है, जो कि हम आज मोटर व्हीकल एक्ट के चर्चा करेंगे, ठीक है। आज टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते बिना देर के। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आयु बनाया जाते हैं कितने साल का होना चाहिए? टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो आपको ऑप्शन ए 16 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 21 वर्ष। देखिए, टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर हो, लर्निंग लाइसेंस आपको बनाना है तो आपका उम्र 16 से 18 के वर्ष बीच होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, बनाए जाते हैं। लर्निंग लाइसेंस की बात की गई है, ठीक है। इसके साथ नहीं आता, नियमों को प्राथमिक शिक्षा परीक्षा देनी होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया, लर्नर लाइसेंस की अवधि कितने दिन की वैलिडिटी होती है? आपका जो लर्नर लाइसेंस होता है वो ऑप्शन ए 3 माह का, ऑप्शन बी 6 माह का, ऑप्शन सी 1 वर्ष का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कितने 6 माह का होता है। कितने माह का वैलिड होता है? जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो 6 माह का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, जो कि अस्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? स्थायी लाइसेंस, ठीक ना, परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 16 से 30, ऑप्शन बी 21 से 40, ऑप्शन सी 18 से 40, ऑप्शन डी 20 से 50। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 18 से 40 साल, जो कि आप स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए आयु होती है 18 से 40 साल, ठीक है। अगला इसके जो बताया गया है, स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए 18 से 40 होनी चाहिए। लर्नर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 6 सप्ताह के बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए ड्राइविंग परीक्षा देनी पड़ती है, ड्राइविंग परीक्षा भी देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहली बार कितने वर्षों के लिए होता है? वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है पहली बार आपका 15 वर्षों के लिए होता है। जो नए रजिस्ट्रेशन वाहन होगा उसका 15 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन पहली बार 15 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद 5 साल के लिए, 15 साल के बाद उसके बाद 5 साल के लिए, उसके बाद फिटनेस के आधार पर 1 साल करके दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, इंजन की किस क्षमता के आधार पर वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है? इंजन का कौन सी क्षमता है जिसमें हमको आरसी की ज़रूरत नहीं होती? 4 ऑप्शन दिए, 35 सीसी के इंजन में, 50 सीसी के इंजन में, 75 सीसी के इंजन में, 1.5 सीसी के इंजन मतलब इंजन में। तो इसमें सही जवाब होगा 35 सीसी के इंजन में हमें आरसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। कितने? 35 सीसी के इंजन में, क्योंकि हमें 50 सीसी तक के नीचे के जो वाहन होंगे, 50 सीसी के नीचे वाहन, उसमें हमें आरसीसी के क्या बोलते हैं, आरसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उससे ऊपर आता है तो आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में से क्या दर्शाता है? रजिस्ट्रेशन जो प्रमाण पत्र होता है आपके, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सवारी बैठने की संख्या, है सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो होता है इसमें सभी चीज़ दिखाए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां बताया गया, वाहन के लिए किस प्रकार का बीमा नहीं होता? फुल इंश्योरेंस, हाफ इंश्योरेंस, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हाफ इंश्योरेंस नहीं होता। या तो आपका फुल इंश्योरेंस होगा, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस होगा, या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किराए के मोटर वाहनों पर किस प्रकार के नंबर प्लेट लगी है? किराए का मोटर मतलब आपकी सवारी गाड़ी हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, ठीक है ना। इसमें कैसा प्लेट लगा होता है आपका? पीले रंग का काली संख्या, सफ़ेद रंग काली संख्या, दोनों तरह के। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पीले रंग की पर काली संख्या रहती है। पीले रंग प्लेट होता है, काले रंग की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पीले रंग का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या है? पीले रंग का जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो क्या बताता है कि आप अपना वाहन चलाने को तैयार हैं, ठीक है। पीले वाहन का जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपना वाहन चलाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाईवे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल किस प्रकार के नहीं होते हैं? ऑप्शन ए आदेशात्मक, ऑप्शन बी चौकस रहने के संकेत, ऑप्शन सी गाड़ी तेज चलाने के संकेत, ऑप्शन डी दिशा व सूचनात्मक संकेत। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सी, गाड़ी तेज चलाने के संकेत नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाईवे पर सिग्नल गाड़ी तेज चलाने के संकेत नहीं होते। हाईवे पर ट्रैफिक सिग्नल पर अंकित रहते हैं। आदेशात्मक संकेत होता है, चौकस रहने का संकेत होता है, दिशा सूचनात्मक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, पूछा गया है, मोटर वाहन अधिनियम वर्ष स्थापित किया गया था? मोटर वाहन अधिनियम कब स्थापित किया गया था? मोटर वाहन अधिनियम को 1939 में स्थापित किया गया था, ठीक, 1939 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म नंबर 2019 के हिसाब से आप फॉर्म नंबर 2 भरा जाता है, ठीक है ना। फॉर्म नंबर 2 से आप लर्निंग लाइसेंस और रिन्यूअल सभी लाइसेंस इसी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलाना या सवारी करने 2019 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कितने रुपये का जुर्माना लग सकता है अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 तक का जुर्माना होगा, या तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है, और वही बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की जेल होगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14वां ने छूट गया है, सॉरी। 15वां क्वेश्चन है, ओवर स्पीडिंग करते समय पाए जाने पर 2019 के अनुसार कितने रुपये का जुर्माना होगा। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते समय पाए जाते हैं तो 2019 के मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कितने रुपये का जुर्माना होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1000 का जुर्माना पड़ेगा। ठीक है, आपका 1000 का जुर्माना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओवरलोडिंग अगर पाई जाती है तो 2019 का एक्ट के अनुसार कितने रुपये का जुर्माना लगता है। गाड़ी पर अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है तो उसमें आपका 20,000 रुपये जुर्माना है, प्लस 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन जो भार होगा उस पर आपका जुर्माना लगेगा 2,000 रुपये प्रति, और या तो जेल भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां पूछा गया, किसी वाहन के लिए आरसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। किसी वाहन के लिए जो आरसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म नंबर 20, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म नंबर 20 भरा जाता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 20 भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है, किसी वाहन का डुप्लीकेट आरसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। किसी वाहन का डुप्लीकेट अगर प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसको फॉर्म नंबर 26 भरा जाता है। कौन सा, फॉर्म नंबर 26। ठीक है, फॉर्म नंबर 26 भरते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, नई वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र कितने दिन का बनता है। अगर आपने कोई नई वाहन ली है तो उसका पीयूसी प्रमाण पत्र कितने दिन का बनेगा। 2019 के अनुसार नए पीयूसी आपका जो 12 मंथ का बनेगा, जो अधिकतम 12 मंथ का वैलिड रहेगा उसका। ठीक है, नया जो आप वाहन लेंगे उसका पीयूसी 12 मंथ का होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां, अगर 18 साल से कम नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा होगी। प्रावधान क्या है 2019 के एक्ट के अनुसार। अगर 18 साल से कम नाबालिग वाहन चलते पकड़ा जाता है तो उसको उसके पेरेंट्स को 25,000 का जुर्माना और 3 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, 25,000 का जुर्माना और 3 साल की सज़ा होगी, तथा 1 साल का रजिस्ट्रेशन उनका रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग को 25 साल तक की लाइसेंस नहीं बनेगा उसका। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।